जब हम बात करते हैं अपने घर की, तो हमें अपने घर से मिलती हैं बहुत सारी कहानियाँ, और कहानियों के साथ मिलते हैं बहुत सारे ऐसे उपाय जो आपको आपकी डेली लाइफ को जीने में बहुत सारी मदद करते हैं। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि दादी बाबा के साथ पले हुए और माँ बाप के साथ पले हुए बच्चों में फर्क रहता है। वो फर्क क्या है? वो फर्क है ये पीढ़ी का फर्क। जब आप अपने दादी बाबा के साथ पलते हैं तो क्या होता है कि आपके पास होती है उनसे एक आगे की पीढ़ी का भी ज्ञान। वो बताते हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं, बातें बताते हैं। और जब आपके माँ बाप आपको पालते हैं तब आपको पता चलती है अपनी दादी बाबा की कहानियाँ। तो पालन पोषण किसी का गलत नहीं है, पर हाँ, अगर हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा चीज़ों को जानना है, ज़्यादा तह तक जाना है, तो हमें ज़रूरत होती है अपने दादी बाबा के पुराने नुस्खों की। सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं, आपकी चीज़ों को इतना अच्छा कर देंगे शायद ही वो कोई और कर पाए। उनकी बातों में साइंटिफिक, लॉजिकल, मैथोलॉजिकल सारे रीजंस अवेलेबल होते हैं। अगर उनकी आप एक कही बात पे जाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि क्या कुछ नहीं है जो उनमें नहीं था। आज जो साइंस प्रूफ कर रही है वो तो कहानियां हमारे दादी बाबा सुना जाया करते थे। मैं आपको एक ऐसा ही एग्जांपल दूंगी लहसुन का, गार्लिक। जी हाँ, जो आपका ये लहसुन है वो आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, वो आपको हर जगह फायदा करेगा। लहसुन एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरा हुआ एक खाद्य पदार्थ है जिसको आप कह सकते हैं, जो आपको हर समस्या से छुटकारा दिलाने में असर करता है। इसमें इतने एंटीबैक्टीरियल, इतने अच्छे मिनरल्स, विटामिन B12, इतना सब कुछ पाया जाता है कि ना जाने आप इसके यूज से कहां तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग बचपन में थे तो हमारी दादी लोग क्या करती थी, जाड़े होना स्टार्ट करते थे तो ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, इसमें लहसुन को डाल के भून के हम लोग को खिलाती थी। वो तेल हम लोग को लगाने को कहती थी। इससे क्या होता था, जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे, जो हमारी शरीर की जो नमी खोना शुरू हो जाती है जाड़ों में, वो सब खोना बंद हो जाती थी। आज वैसा ही एक उपाय मैं आपको करके दिखाऊंगी इस मॉडर्न टेक्निक में, मॉडर्न युग में, पुराना तड़का डाल के। कैसे, मैं बताती हूँ। तो मैं प्रज्ञा यादव द इंडियन हाउस चैनल से आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नेल ग्रोथ रेमेडी, नेल ग्रोथ सीरम। नेल ग्रोथ सीरम से मेरा सीधा मतलब ये है कि आप अगर अपने नेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये काम करेगा। लेकिन आपको बड़े नेल्स नहीं पसंद हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ नहीं अच्छी है, आपके नेल्स में साइन नहीं है, आपके नेल टूट जाते हैं, एक अजीब सा डस्ट उस पर जम जाता है, उन सब से बचाव कैसे करें? तो बस वही सीरम मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। वो इतना इजी, इंस्टेंट बनाया हुआ सीरम है और उसका यूज भी इतना इंस्टेंट है, आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। बस लहसुन की सिर्फ एक कमी है, इसका सिर्फ एक कौन है, वो है ये कि इसकी जो स्मेल होती है वो हार्ड होती है, वो नहीं जाती है। बट अगर हम सिर्फ उसकी स्मेल को अवॉइड कर दें, उसकी स्मेल की हार्डनेस को अवॉइड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको ना जाने क्या मिल जाएगा। तो लहसुन से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे लहसुन से। लेकिन सिर्फ आज हम उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आज जो हमारा मेन टॉपिक है, हम आज उस पर बात करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है नेल ग्रोथ सीरम, नेल पॉलिशर, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये आपकी नेल्स में नई साइन, नई ऊर्जा और ग्रोथ बना के रख देगा। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे नेल्स बड़े नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट नेल्स को, फॉल्स नेल्स जो है वो हम स्टिक करते हैं अपने नेल्स के ऊपर। जब हम वो ग्लू लगाते हैं फॉल्स नेल को अटैच करने के लिए, तब वो जो ग्लू होता है वो इतनी बुरी तरह से आपके नेल्स को हार्म पहुंचाता है। उसका केमिकल आपके नेल्स को पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा कि आप एक वार्म वाटर लेते हैं, उसमें नेल्स को डाल के बैठते हैं, फिर जाके कहीं उसको आप रब करते हैं, तब खींचते हैं, तब वो नेल, आपका जो फॉल्स नेल है वो निकलता है। इसमें पेन भी होता है, बहुत ही प्रॉब्लम भी होती है। बट क्या करें, हमें पार्टी में जाना है, हमें नेल पेंट लगानी है, सुंदर सुंदर नेल आर्ट करने हैं, उसके लिए बड़े नेल्स तो चाहिए ना। तो बस आज ये सीरम आपको बड़े नेल भी बना के देगा। सबसे पहले आपको उस सीरम के लिए चाहिए एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। कोई भी कंपनी, डजंट मैटर कि क्या कंपनी है, हमारा भाई गार्लिक इतना पावरफुल है कि वो आपके किसी भी टेम्परेरी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को भी एक सीरम में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने एक ले ली है ये नेल पेंट जो पूरी तरह से ट्रांसफर है, इसमें किसी तरह का कोई कलर, कोई ग्लिटर अवेलेबल नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी नेल पेंट लें उसमें ग्लिटर और कलर नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से ट्रांसफर होनी चाहिए। उसके बाद हमने ले ली है 5 से 7 लहसुन की कलियां। इन कलियों को हम बारीक बारीक सा
कूट लेंगे। कूटने से इसका जो रस हमें मिलेगा उसको कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है इस नेल पेंट को नेल पॉलिशर में, वो मैं दिखाऊंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा कूट के इसका रस निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बहुत बारीक बारीक सा कूटना है ताकि इसका जो एक रस है वो आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाए। लहसुन के बारे में अगर आपको पढ़ना है ना, आपको कुछ देखना है तो आप कभी भी गार्लिक को गूगल करके देखिए, आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, लहसुन का एक और उपाय है, मैं बताऊं? हाँ, मैं बता ही देती हूँ। अगर आपको इम्यूनिटी की से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपको जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो आप पता है क्या करिए, 2 कच्चे लहसुन की कलियां सुबह खाली पेट खा लीजिए। आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी विद इन 1 मंथ स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया आपकी आज की एक टिप। तो हमारा जैसे कि आपने देखा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। इसको हम एक साफ कपड़े में डिपॉजिट कर लेंगे। अब हम ट्राई करेंगे, हमें ज्यादा रस नहीं चाहिए, 5-6 बूंद भी होगा ना तो इनफ होगा। हम डायरेक्ट इसको नेल पेंट में ही निकालेंगे क्योंकि इसका इतना ज्यादा रस निकलेगा नहीं, फिर हमें होगी प्रॉब्लम। ये देखिए, ये रस निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें से ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पार्टिकल्स लहसुन का जो रस है वो उस टाइप में दिखने लगा होगा। मुझे नहीं पता कैमरे में प्रॉपर ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट अगर आपको दिख रही है तो वेल एंड गुड। अब आप इसको शेक कर लेंगे। हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको शेक इसलिए करना होता है कि जो उसकी सतह पर है, जो उसकी ऊपरी परत है, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं गारंटी लेती हूँ आपके नेल्स कितने भी वीक हो, कितने भी डैमेज हो चुके हो, कितना भी उसमें इन्फेक्शन हो, जैसे ही आप ये सीरम, ये नेल पॉलिशर बना के रेडी करेंगे ना, आप 7 डेज के अंदर, सिर्फ 7 दिन आप इसको कंटिन्यू लगा के रखिए। कोई नेल पेंट मत लगाइए, सिर्फ आप इसको लगा के रखिए। आप देखेंगे आपके नेल में एक नई जान, नई ऊर्जा आ जाएगी, आपके नेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी किसी के तो बढ़ जाते हैं, पर क्या होता है उनके टूट जाते हैं, वो भी होना बंद हो जाएगा। जैसे लोहा नहीं होता, उतने मजबूत हो जाएंगे आपके नेल। तो ये आपका नेल पॉलिशर बनके रेडी हो गया है। एक थिक सा पेस्ट बनके आपका रेडी हो जाएगा। आप जितनी बार भी इसको लगाएंगे, आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। अब हम नेल्स पे आपको इसको लगा के दिखाते हैं। तो आपको जैसे आप नेल पेंट लगाते हैं, आपको बस उस डायरेक्शन में इस नेल पेंट को अपने पूरे नेल्स पे लगा लेना है। आप देखेंगे कि आप 7 डेज के अंदर बहुत अच्छे नेल्स आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी सी साइन, सब कुछ डेवलप हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने नेल पे लगाने की टेक्निक क्या ही देखनी थी, जैसे आप नेल पेंट लगाते हैं वैसे आपको ये लगाना है और इसको छुटाना नहीं है। पहली चीज तो एक है, ये अपने आप से निकल जाएगी, इसकी स्मेल भी आधे घंटे 1 घंटे तक रहती है, उसके बाद अपने आप से उड़ जाती है, रिमूव हो जाती है। फिर आपको ये लगा के रखना है। जब 7 डेज तक कंटिन्यू ये प्रोसीजर करेंगे, आप देखेंगे आपके नेल्स प्रॉपर ग्रोथ होना, प्रॉपर साइन, प्रॉपर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज ट्राई दिस रेमेडी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।